देखो डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ा है हमने उसका सॉल्यूशन चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब जैसे मान लो ये इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू फाइंड करना। ओके, अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब वहां से dy बाई डी एक्स हटाना। ठीक है, तो अगर dy बाई डी एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन मान लो x और y का, अब क्या है, हमें ये dy बाई डी एक्स हटाना है और इसको y के टर्म्स में कोई फंक्शन लिखना है। ठीक, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो dy बाई डी एक्स, मान लो इधर कोई कांस्टेंट हो, तो ये dy इक्वल टू k टाइम dx, k टाइम्स dx। मैंने ये बताया था कि अगर इस टाइप का कोई इक्वेशन हो तो डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको dy बाई डी एक्स मिल जाता है डिफरेंशिएट करके, है ना। अब अगर इस टाइप का इक्वेशन हो तो ये वापस कैसे मिलेगा, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहने का मतलब इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है उसका एक रास्ता इंटीग्रेशन है, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है कुछ दिनों पहले। तो इंटीग्रेशन प्रोसेस से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं और वो बहुत सारे टाइप्स के डिफरेंशियल इक्वेशन पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वाड्रेटिक है, अब इस पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो नहीं लगा सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में लगता है। एलिमिनेशन मेथड तो नहीं लगा सकते, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलिमिनेशन नहीं कर सकते, तो इसको कैसे करेंगे, इसको डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हर टाइप के इक्वेशन का अपना अपना मेथड होता है। ठीक है, तो अभी हम ये सीखने जा रहे हैं फर्स्ट टाइप जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मेन हेडिंग है। और इसमें हमको फर्स्ट ऑर्डर एंड डिग्री वन ऐसे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको पहले। ओके, इसके अंदर फर्स्ट अप्रोच है वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल या सेपरेबल वेरिएबल मेथड, जो भी बोलो। बात समझ आ रही है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल में हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और डिग्री वन, कहने का मतलब इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। हाँ, इस पे पावर टू भी होगा तो भी ये मेथड काम नहीं करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर तो रहेगा बट डिग्री टू हो जाएगी, है ना। तो सिर्फ dy बाई डी एक्स का टर्म होना चाहिए, वही क्वेश्चन इससे हम सॉल्व करेंगे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जैसा कि वर्ड ही क्लियर कर रहा है क्या करना होगा इस मेथड में। तो वेरिएबल को सेपरेट करना होगा, इसका एक प्रोसीजर है, एक वर्किंग रूल है, वो पहले लिख लेते हैं, कॉपी कर लेना, फिर हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। लेट dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, मतलब dy बाई डी एक्स जो है वो x और y का कोई फंक्शन है। मान लो इसको पॉसिबल है इस तरीके से लिखना, जस्ट इमेजिन एफ एक्स कॉमा वाई को पॉसिबल है दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में लिखना, जहां पे एच एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है और जी वाई जो है वो फंक्शन ऑफ वाई है। ओके, तो अब क्या करोगे, वेरिएबल एक साइड पे, मतलब एक्स वाले टर्म्स एक साइड पे, वाई वाले दूसरे साइड पे, अगर ये दोनों अलग अलग कर पाना पॉसिबल है तो वैसे क्वेश्चन पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड लग जाएगा। तो क्या करोगे इसमें, डी वाई, जी वाई को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर लिया और dx को उधर ले गए, तो उसके साथ एच एक्स डी एक्स लग गया। ओके, अब इधर क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग दोनों साइड पे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इधर इंटीग्रेशन जब लगाया, ये डी वाई अपॉन जी वाई और इंटीग्रेशन एच एक्स डी एक्स, तो इसके बाहर क्या आएगा, मान लो
कैपिटल जी वाई आ गया, इधर से कैपिटल एच एक्स आ गया और लास्ट में कांस्टेंट आएगा, वेयर जी वाई एंड एच एक्स आर एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हैं इनको, एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ किसका किसका, स्मॉल जी वाई एंड स्मॉल एच एक्स, एंड सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये प्रोसेस है वेरिएबल सेपरेबल मेथड का, बोलो ये क्लियर? यस सर। ठीक है, इसको कॉपी करो। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लें, एकदम सिंपल सा, मान लो बस इसको समझने के लिए dy बाई डी एक्स अगर हमारा एक्स स्क्वायर वाई हो तो क्या करेंगे इसमें, इसमें एक्स और वाई को अलग अलग करना पॉसिबल है? यस एक्स सर, dy बाय वाई, तो dy बाई वाई इधर एक्स हो गया स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx, अब दोनों साइड पे इंटीग्रेट करोगे, जब इंटीग्रेट करोगे इस तरीके से तो ये log y हो जाएगा, इधर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 और प्लस का c आएगा। अब इसमें ना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी कभी कभी दे देते हैं, आईवीएफ बोलते हैं, आईवी इनिशियल आईवीपी, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, तुम्हें कांस्टेंट निकालने का एक मेथड दिया होता है, ये तो देखो जनरल सॉल्यूशन आ गया, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इस कांस्टेंट टर्म की पर्टिकुलर वैल्यू निकालने का प्रोसेस दे देते हैं, वो क्या बोलते हैं, जैसे मान लो एट y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3, जस्ट इमेजिन। ओके, तो इससे क्या करोगे फिर, इक्वेशन log में पुट कर देंगे, log 2 इक्वल टू 3 क्यूब अपॉन 3, तो 3 स्क्वायर बच गया, तो c की वैल्यू क्या हो गई, log 2 माइनस 9। ओके, तो यहाँ पे डाल दोगे इक्वेशन में वापस, log y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस log 2 माइनस 9, ये हो गया आंसर। अब ये तुम्हारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन गया क्योंकि कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई हमको, तो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया और ये हो गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। समझ रहे हो? यस सर। ये एग्जांपल भी कॉपी करो। तो कॉन्सेप्ट बस इतना ही है, तो हम चलते हैं सीधा एक्सरसाइज 9.4 पे। 9.4 के सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज थोड़ी सी लंबी है, होपफुली अभी खत्म हो जाएगी, होपफुली, क्योंकि क्वेश्चंस लंबे लंबे हैं। स्टार्टिंग में देखो 1 टू 10, ये तो सिंपल है, 1 टू 10 बहुत सिंपल है। फिर तुम्हारा 11 टू 14 इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का रास्ता। 15 से फिर वर्ड प्रॉब्लम शुरू। तो वर्ड प्रॉब्लम में पहले हमको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी कई बार, जैसे 15 16 में तो इक्वेशन ऑलरेडी बना के दिया है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है दोनों। 17 18 19 22 तक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा और इनिशियल वैल्यू से हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। तो 22 तक क्वेश्चन है, हम एक एक करके एटलीस्ट डिस्कस सबको करेंगे ताकि तुम आराम से घर पे उसको सॉल्व कर लो। कुछ एक क्वेश्चन हम छोड़ेंगे भी, कुछ एक करने को भी देंगे। 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, तो हम कुछ नहीं देखेंगे, हम ये दिमाग पे अजम्पशन नहीं बनाएंगे कि वेरिएबल सेपरेबल ही लग रहा है, यहाँ पे हम चेक करेंगे हर बार क्या लग रहा है, क्योंकि अभी पढ़ा सिर्फ एक ही है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास वेरिएबल सेपरेबल के अलावा। बट फिर भी एक बार हम ये देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल के लायक है कि नहीं। सबसे पहली चीज जो हम चेक करेंगे, ऑर्डर 1 है, डिग्री 1 है। ऑर्डर 1 दिख रहा है ना सबको, यस कितने सर, बार डिफरेंशिएट हो रहा है उससे ऑर्डर मिलता है, तो एक ही और बार डिग्री भी डिफरेंशिएट हो एक रहा ही है, है। ऑर्डर 1 है और उसका पावर भी 1 है, तो डिग्री 1 हो गई, ऑर्डर 1 हो गया। अब देखो इसमें सिर्फ x के टर्म में है, तो ऑलरेडी ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, बस dx को यहाँ ट्रांसपोज करना है। तो वही प्रोसेस शुरू करते हैं। देखो dy बाई डी एक्स, पहले ना RHS को बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जहां तक सिंप्लीफाई हो जा रहा है वहां तक उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स, बताओ इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं? यस सर।
और नीचे को 2 sin cos square x by 2। ये 2 से 2 कट गया, ये क्या बच गया, tan स्क्वायर x by 2। तो dy अब ट्रांसपोज करो dx, dy इक्वल टू tan स्क्वायर x by 2 इंटू dx। यहां तक ठीक है। अब रूल लगाओ, दोनों साइड पे अगर इंटीग्रेट करोगे, यहां पे लिख देना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हो गया dy, इधर हो गया tan स्क्वायर x by 2 dx। चलो तो ये तो बच गया y। RHS पे tan स्क्वायर x by 2, चलो रूल बताओ क्या रूल होते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हमने रूल पढ़ा था, tan और sec वाले फॉर्म में क्या करना चाहिए। x square x by 2 minus 1 लगा दो, परफेक्ट फिर परफेक्ट। tan थीटा पुट कर दो। तो ये मतलब आइडिया तो लग रहा है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं। tan का पावर इवन पॉजिटिव, रूल याद है ना सब। रूल याद है ना अभी। यस सर। चलो बढ़िया है फिर तो। यहाँ देखो ये y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का tan x बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2 माइनस एक्स और प्लस का c। ठीक है, तो ये बच गया y इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस c। ये 1 बाई 2 आएगा, है ना। tan x का कोएफिशिएंट 1 बाई 2 है, तो 1 बाई 2 नीचे आता है। ये हमारा हो गया आंसर। ये जनरल सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 करें। यस सर। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से dy अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स, वो वाली लाइन लिख लेना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इधर हो गया dy अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स। तो ये क्या बच जाएगा, साइन इनवर्स y बाई 2 ना, इक्वल टू एक्स प्लस सी। ठीक है, y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो साइन इनवर्स को पहले ट्रांसपोज करते हैं। तो y बाई 2 कितना आ गया, साइन एक्स प्लस सी, और इस 2 को उधर ट्रांसपोज किया तो y इक्वल टू 2 साइन एक्स प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3, थ्री फोर, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। क्या करना चाहिए, x को एक साइड पे, y को दूसरे साइड पे। तो देखो dy बाई डी एक्स, पहले y को उधर ले जाओ, अब 1 माइनस वाई नीचे कर लो, इधर क्या बच गया dx। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना है। ठीक, तो इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 माइनस वाई इंटीग्रेशन dx। इसका बताओ, ये log 1 माइनस वाई अपॉन माइनस 1। ठीक, और यप। इक्वल टू x प्लस सी। तो ये क्या बच गया, log 1 माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सी, माइनस कॉमन करके। ठीक है, आगे आगे क्या करें बताओ, y कैसे निकाला जा सकता है।
एंटी लॉग कुछ ऐसे। एंटी लॉग। तो 1 माइनस वाई क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। सी तो कांस्टेंट है, उसको बिना मतलब घसीट रहे हैं इसके अंदर। रुको एक काम करते हैं, इस कांस्टेंट का ना कुछ इलाज करते हैं यहाँ पे। सी को अगर इधर ट्रांसपोज करें तो माइनस सी, कांस्टेंट। ओके, ये माइनस का एक्स प्लस सी। सी का बताओ, कुछ कर पाएंगे? अब कोई नहीं, कांस्टेंट जा रहा है तो जा रहा है, कुछ कर नहीं सकते। इधर कैसे होगा, e टू द पावर x का फॉर्मूला क्या होता है? दोनों साइड पे लॉग लेने पे सिर्फ x बचता है, तो वही है, सही जा रहे थे। 1 माइनस वाई इक्वल टू, ये माइनस पहले ट्रांसपोज करो, x प्लस सी। अब 1 माइनस वाई कितना होगा, e टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। तो यहां से y की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ये होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। फोर्थ, सेक स्क्वायर एक्स tan y dx सेक स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। क्या करना चाहिए, इसको ना tan x tan y से डिवाइड कर लो दोनों साइड पे। सेक स्क्वायर x tan y प्लस सेक स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। tan x tan y से डिवाइड कर लो, फिर देखना कितना इजी हो जाएगा। सेपरेट करने के बाद tan y कैंसिल, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई tan x dx, और इधर से tan x कट जाएगा, सेक स्क्वायर y tan y dy इक्वल टू 0। ओके, अब x और y को अलग अलग करो, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx इक्वल टू माइनस, तो इंटीग्रेशन नहीं लगाया अभी, सेक स्क्वायर y tan y dy। यहां तक समझ आया? ठीक है। अब दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना है, तो इधर हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx, उधर माइनस सेक स्क्वायर y tan y dy। अब बताओ क्या करना चाहिए, सेक और tan का फॉर्म है, LHS मान लिया I1 है और ये मान लिया माइनस I2 है। ओके, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो I1 हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx और नीचे tan x है। जब सेक का पावर इवन तो क्या करना है, z tan x, तो dz क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स dx ना, तो I1 मिला dx अपॉन x, ये क्या हो गया log x और प्लस C1। ओके, इसी तरीके से सिमिलरली इसलिए क्योंकि ये भी उसी फॉर्मेट में है, I2 भी उसी फॉर्मेट में है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बता दो।
log y प्लस, minus log y plus c2। बहुत बढ़िया। तो अब वैल्यू पुट करें इसकी। अच्छा माइनस आई टू ले ले तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, माइनस हमने वही ले लिया है। तो अब इक्वेशन में डालें वैल्यू आई वन इक्वल टू माइनस आई टू, तो ये हो गया लॉग एक्स, नहीं एक्स होगा या टेन एक्स होगा, लॉग हो, ये डी जेड अपॉन जेड है ना, क्या कर रहे हैं हम लोग। फिर ये लॉग जेड है, लॉग जेड, यहाँ पे जेड नहीं कुछ और ले लिया। रुको यार कुछ गड़बड़, कंफ्यूजन होगा बिना मतलब। आई वन देखो, सेक स्क्वायर डीएक्स को लिखेंगे डी जेड अपॉन जेड, तो ये हो गया लॉग जेड प्लस सी वन, तो ये मिला लॉग, और z की जगह पे क्या रखेंगे, tan x, z की जगह पे tan x प्लस सी वन। इसी तरीके से I2 क्या मिलेगा, I2 मिलेगा तुम्हारा log tan y प्लस सी टू। ओके, अब तो आगे देखो, I1 I2 मिल गया, अब डालते हैं वैल्यू। तो I1 हो गया तुम्हारा log tan x इक्वल टू माइनस log tan y, और एक कांस्टेंट लेते हैं c। अब देखो यहां पे ना एक नई चीज सीखोगे, हम हर जगह log कर रहे हैं, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही है, उस कांस्टेंट को हम log c लेते हैं। log c लेने से फायदा हो जाएगा, यहाँ पे हम एक नई चीज सीख रहे हैं। जनरली हम कांस्टेंट को सिर्फ c लिख देते हैं, बट वो कांस्टेंट है, हम उसको c लिखें या e टू द पावर c लिखें, वो है कांस्टेंट ही। तो इसमें क्या होगा, log के टर्म्स में उस कांस्टेंट को लेने से हमें log का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में भी, यहाँ पे भी ये जो कांस्टेंट है ना, हमें log के टर्म्स में लेना चाहिए था। log के टर्म्स में लेते हैं तो ये c इधर आके log बहुत अच्छा रिजल्ट दे देता। मेरी बात समझ रहे हो। यस सर। तो इधर देखो सारे log हटा लेंगे ऐसे करने से। अगर यहाँ log नहीं लोगे कांस्टेंट में तो एक c की वजह से बहुत ही कॉम्प्लिकेशन आएगी, और अगर log ले लोगे तो काम बहुत इजी हो जाएगा। कैसे देखो, तो इधर हो गया log tan x इक्वल टू, यहां देखो ये क्या बन गया, log c अपॉन tan y ना, बोलो। यस सर। तो दोनों साइड से log, अगर दोनों साइड पे log है, अगर दोनों साइड पे है तो log हटा सकते हो, क्योंकि इधर एंटी लॉग जाएगा उधर भी एंटी लॉग जाएगा, दोनों हट जाएगा अपने आप। तो ये बचेगा tan x इक्वल टू c अपॉन tan y। तो रिजल्ट क्या आएगा, tan x इंटू tan y इक्वल टू c। सिंपल सा रिजल्ट, साफ सुथरा। अगर यही c हम log के टर्म्स में नहीं लेते तो बहुत ही कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती। तो ये एक टेक्निक होती है, जब हम सारे log 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 हो तो कांस्टेंट भी हम log के टर्म्स में ले लेंगे। सारे अगर मान लो tan इनवर्स x tan इनवर्स y ऐसे हो तो कांस्टेंट को भी tan इनवर्स c ले लेंगे। कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो ये याद रखना, कांस्टेंट के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसको कांस्टेंट ही बना के रखेंगे। तो थर्ड और सर फोर्थ, वैसे बिना log लिए भी आंसर log tan x tan y इक्वल टू c आ रहा था। log tan x tan y। प्लस log tan y। हेलो। क्या आ रहा था, log tan x। log tan x इंटू tan y, मतलब log के अंदर ही है, अच्छा, प्लस इक्वल टू c। वो कैसे आ रहा था देखो जरा। तो तुमने लिखा log tan x, इक्वल टू माइनस log tan y प्लस c। हाँ, अब आगे उधर क्या। जाके प्लस हो गया, अच्छा, फिर एक log के अंदर ले लिया। तो इधर आके प्लस हो गया, तो ये tan x इंटू tan y हो गया।
हाँ इक्वल टू सी आ रहा है। देखो ऐसे करना है तो फिर ये लिखो, ज्यादा बेटर है। अच्छा ठीक है। ये भी सही है। देखो tan x इंटू tan y इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना, मैंने भी तो वही लिखा है। ओके। मेरा भी c कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो ये सब हो सकता है। देखो ये जनरल सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन में बहुत सारे होते हैं ना। अब मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 10 किसी ने लिख दिया। किसी ने इसी को लिख दिया, मतलब क्या करना है, x और y ऐड करके 10 आना चाहिए। किसी ने 3x प्लस 7y इक्वल टू 10 लिख दिया। ये 1 1 पे करेक्ट है, ये भी 1 1 पे करेक्ट है, दोनों सही है। चलो थर्ड और फोर्थ कॉपी कर लो, आगे चलेंगे। आगे देखो, फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ, तो फिफ्थ और सिक्स करते हैं। तो मैं 14 तक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, दिक्कत तो आगे भी नहीं आएगी। फिफ्थ देखो, हाँ बट जब तक दोनों साइड पे सेपरेट नहीं हो जाए वेरिएबल, तब तक इसका प्रोसेस चलते रहना चाहिए। e टू द पावर x e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई, इस वाले को उधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो प्लस हो गया e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो यहां से dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा, बहुत ही सिंपल, dy बाई डी एक्स मिल जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स। तो सामने सब्स्टिट्यूशन दिख रही है इसमें तो। बिल्कुल, क्या दिख रहा है बताओ जरा। सर देखो हम एक ई टू पावर एक्स प्लस ई टू पावर माइनस एक्स को जेड ले लेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा विद डी बहुत एक्स। बहुत ही बढ़िया, करो इसको, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लास्ट में आंसर मैच कर लिया जाएगा, ठीक है। हो गया सर। इंटीग्रेशन तो हमने बहुत ज्यादा कर रखे हैं। ये ठीक है, तो ये हमारा आंसर फिफ्थ का। सिक्स्थ में भी कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस तो मतलब कॉमेडी है बस, dy बाई डी एक्स। फिफ्थ का आंसर मैच कर लेना, जिसको जिसका मेरा गलत हुआ तो मुझे बता देना। नहीं सर यही आ रहा है, log z प्लस ही आ रहा है, z यही लिया था हमने। हाँ, तो ये हो गया dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या बन गया, इंटीग्रेट करो दोनों साइड पे, ये लाइन जरूर लिखना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, है ना, भूल मत जाना, इसको यहाँ पे नोट करना है। तो ये बन गया tan इनवर्स y इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। अब यहां से देखो, tan इनवर्स हटाना इतना इजी नहीं है, मतलब हटा तो सकते ही है, बट हम यहीं पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि tan उधर ले जाओगे तो कुछ खास जादू तो नहीं हो जाएगा, बस tan पहुंच पाएगा, tan a प्लस भी लगाओगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हर समय y निकाल के ही छोड़ें, हम y वाला
मतलब dy बाई dx रिमूव कर लो, उसके बाद अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो करो, नहीं तो वहीं पे खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th और 8th। 7th और 8th 8th में तो कुछ नहीं है, देख रहे हो ना? यस एक सर। काम करें, सर 13th करवा दो। 13th करवा दो। चलो 13 देखो, क्योंकि 7th से लेकर 10th तक एक जैसे हैं, फिर 11th 12th 13 14 में से एक करवा लेने दो। ओह सॉरी, ऊपर कहाँ जाए, 13th। थर्टीन देखो, इसमें लिखा है cos dy बाई dx इक्वल टू a, और इसने आगे दिया है y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ये तो बात की बात है, पहले इसको सॉल्व करना चाहिए। तो यहां देखो, बताओ dy बाई dx की वैल्यू, क्या इसको cos इनवर्स a लिख सकते हैं? यस सर। तुमने पूछा अपने हिसाब से टफ, लेकिन सबसे सिंपल निकल गया। मतलब मैंने जब दिमाग लगाया फिर मैं कह रही ये तो कुछ भी नहीं है। तुमने पूछा होगा अपने हिसाब से अच्छे लेवल का क्वेश्चन, बट ये तो बच्चों वाला निकल गया। cos इनवर्स एक कांस्टेंट इनटू x, यहां तक बोलो कोई दिक्कत, और प्लस का c। ना कोई दिक्कत नहीं। अब एट y इक्वल टू 1 x कितना है, 0 है। चलो पुट करो, y इक्वल टू 1 x को 0 किया तो c कितना आ गया, 1। तो इस क्वेश्चन में मजा नहीं आया। आंसर हो गया y इक्वल टू x cos इनवर्स a प्लस 1। ये आंसर हो गया। एक मैं कर देता हूं अपने हिसाब से, ठीक है। 13 तो ये हो गया, तुम करवा लो मेरे से 12th। 12th करके देखो, फिर मजा आएगा। पहले एक काम करो, जल्दी से 13th लिख लो, मुझे ना ऊपर जाना पड़ेगा इसके लिए। रुको, ये हो जाएगा, रुक जाओ। तो ये देखो 12th में क्या लिखा है। 12th में लिखा है, थोड़ा लंबा होता है 12th। x स्क्वायर माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। y 0 है जब x 2 है। इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे, पहले y निकाल लें, काफी लंबा होता है क्वेश्चन ये। तो देखो कैसे होगा, पहले तो इधर 1 है, तो सीधा लिखते हैं, थोड़ा सा स्टेप हम स्किप करेंगे क्योंकि बहुत लंबा होता है। dx ऊपर चला गया, x और नीचे आके x माइनस 1 x प्लस 1। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे मजे मजे में। मजे मजे में तो dy dx अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1, इसको कैसे लिखोगे? a अपॉन x b अपॉन x माइनस 1 c अपॉन x प्लस 1 और इनटू dx। देखो a b c हम शॉर्टकट से निकालते हैं। a की वैल्यू क्या होगी, x इंटू जिसका पार्शियल फ्रैक्शन निकाल रहे थे एट x इक्वल टू 0 ना। तो यप। कितना, 1 बाई माइनस वन आ गया। b की वैल्यू होगी x माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 एट x इक्वल टू 1। ये कट गया तो 1 बाई 2 आ गया ये तो। और c की वैल्यू होगी x प्लस 1 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1 एट x इक्वल टू माइनस 1। तो ये 1 वाला कट गया, कितना आ रहा है बताओ? 1 बाई 2 ये भी आ रहा है क्या? ए बी सी तीनों, a माइनस 1 यस बी और सर। सी दोनों हाफ, सही है ना यहाँ तक?
हाँ जी। चलो अब यहाँ पे रखते हैं, तो इस लाइन को इधर कंटिन्यू करते हैं, जहां भी जगह मिलेगी यहां कर लेते हैं ऊपर, और ऊपर से लिखते हैं। देखो LHS में तो हमारा y आ गया, RHS में इसको ना सेपरेट करते हैं, तो dx तो लिखेंगे a अपॉन x है, तो ये हो गया -1 अपॉन x dx, b अपॉन x माइनस 1, तो b है 1/2 और x माइनस 1 dx, और c है, c भी हमारा 1/2, तो 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 dx। ओके, तो ये हो गया y माइनस लॉग x प्लस 1/2 लॉग x माइनस 1 प्लस 1/2 लॉग x प्लस 1, और लास्ट में प्लस का c। समझ आ रही है बात? यप। तो इधर देखो y, c को भी लॉग के टर्म में ले ले तो अच्छा रहेगा, c को भी लॉग के टर्म्स में ले लिया जाए, c को भी लॉग के टर्म्स में ले लिया जाए, ठीक है, c को भी हम log c ले लिया जाए।